पास हम सबके फोन नंबर आए कहाँ से? अरे ऐसे लोग पीछे पड़ जाते हैं तो जन्म कुंडली निकाल लेते हैं। फोन पता करना बड़ी बात है क्या? तो अब ये क्या करेंगे हमारे साथ? जब तक इन्हें पैसे नहीं मिलेंगे ना, हमारा जीना हराम कर देंगे। देखिए, आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। जितनी बार भी फोन बजे कट कर दीजिएगा, ठीक है? एक मिनट रुको रुको रुको। पीछे कुछ गड़बड़ लग रहा है, बॉम्ब भी हो सकता है। एक मिनट पीछे, एक मिनट। वेदांत, पूर्वा, दादी को अंदर कमरे में लेके जाओ। नहीं। वेदांत, बेटा संभल कर। ध्यान से वेदांत। रमेश, तुम्हारा डॉक्टर बेटा कहाँ है? सुना है काम में बहुत व्यस्त रहता है, इसलिए छोटा सा ट्रेलर भेजा है ताकि सबका मनोरंजन हो जाए। अच्छा लगा? देखिए, आपको बुरा लगा मेरी किसी बात का तो आप मुझसे कहिए। मेरी फैमिली को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। यही तो बात है डॉक्टर बाबू, परिवार को मानो तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। अब देखिए ना, आपका सब कुछ दांव पे लगा है। कल सूरज डूबने से पहले अगर पैसा नहीं पहुंचा तो इससे बड़ा धमाका होगा। इस तरह गुंडागर्दी से आपको लग रहा है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर बाबू? हम तो जनता के सेवक हैं भाई। हम तो इतना चाहते हैं कि त्रिपाठी फैमिली चैन की नींद सोए। कल शाम को सूरज डूबने से पहले पैसा ले आइएगा। अब भी जिद पे अड़ा रहेगा या अग्रवाल को फोन करेगा, क्योंकि एक वही है जो इतने कम समय में इतने पैसे दे सकता है हमें। हाय सोहम, वेदांत बोल रहा हूँ। सोहम कौन है? अरे इसका दोस्त डीएसपी, सबको मरवा के मानेगा ये एमपी है हमारा, खुलेआम धमका रहा है और इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। या तो डीएसपी है यार सोहम। तू सच कह रहा है वेदांत। पुलिस चौकस के बारे में सब जानते हैं, पर पता होने से कुछ नहीं होता। सबूत चाहिए उसको अंदर करने के लिए। तू कैसी बातें कर रहा है सोहम? बाबूजी को फिरौती के लिए फोन आया, सारे घर वालों को ब्लैंक कॉल्स आए, और फिर ये फ्यूज से कांच तोड़ना, ये सबूत नहीं है क्या? ये सब काफी नहीं है?
तू कहेगा तो उसे अभी अरेस्ट करवा दूंगा, पर साबित कैसे करेगा कि इन सबके पीछे चौकस का हाथ है? फोन कॉल है यार, किसी और का भी हो सकता है। तो मतलब क्या करूं? पैसे लेके उसके पास पहुंच जाऊं, 50 लाख दूं और घुटने पे आ जाऊं? यार मैं एक डीएसपी के नाते नहीं, पर एक दोस्त के नाते बता रहा हूं, यही ठीक तरीका है। फिलहाल तेरे घर के बाहर 2 कांस्टेबल लगा दिए हैं, घर वालों की सेफ्टी के लिए। आई एम सॉरी वेदांत, पर बिना सबूत के तो मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। सुन लिया गुदड़ीलाल, मेरी नहीं तो डीएसपी की तो सुन ले। मैं दुश्मन हूं तेरा, ये तो दोस्त है। दोस्त? ये चौकस आपके कॉलेज का दोस्त है ना? देख, मैंने कहा कि मैं उसे मुझसे मिलवा सकते हैं, लेकिन क्यों? बस एक मीटिंग करवा दीजिए। आप ये क्या कर रहे हैं? नो नो नो, मुझे पता है आप क्या कर रहे हैं और आप ये बिल्कुल नहीं करेंगे वेदांत। हमें बस सबूत चाहिए पूर्वा। चौकस बस एक बार फिरौती के पैसों की बात अपने मुंह से बोलते हैं, बस। वो एक गुंडा है वेदांत और आप डॉक्टर। अगर उन्हें पता चल गया कि आप ये उनका रोज का काम है और आप भूल गए क्या कि आप एथिक्स के साथ जीते, मैं आपको ये करने नहीं दूंगी। इसमें बहुत रिस्क है वेदांत। एथिक्स के साथ जीने में जिंदगी में कभी कभी रिस्क भी लेना पड़ता है। वो गुंडा है वेदांत और आप एक डॉक्टर। आप क्यों नहीं समझ रहे? अगर उसे पता चला कि ये उनका रोज का काम है और आप क्यों भूल रहे हैं कि बिल्कुल ठीक। ठीक नहीं, खतरनाक है ये आइडिया और वो चौकस भी। मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं सिर्फ ये 5 लाख रुपए चौकस के पास लेके जाऊंगा और बाकी के पैसों के लिए उससे मोहलत मांगूंगा। मुझे डरा हुआ देख के उसके मुंह से जरूर कुछ न कुछ गलत निकल जाएगा, बाकी सो हम देख लेंगे। भैया जी से मिलना। आप कौन? रमेश त्रिपाठी। 1 मिनट रुकिए। देख गुदड़ीलाल, ज्यादा तेजी दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार अंदर गए ना तो उनकी मर्जी के बिना बाहर नहीं आ सकता, समझा? आइए। भैया जी। रमेश, कैसे हैं भाई आप? भैया जी, इतने सालों बाद मुलाकात। बैठिए। और डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? आइए, बैठे बैठे। बस सेवा भाव में लगे हुए हैं रमेश भाई। चलिए कुछ शुरू कीजिए। आइए, आप भी बैठे हैं डॉक्टर साहब। देखिए, नाश्ता करके आए हैं, काम की बात कर लें। डॉक्टर साहब, पहले हमारा भंडारा चखिए, बाद में आपकी शिकायतों का भंडारा हम खुद खोलेंगे। बैठिए बैठिए। नहीं, वो थोड़ा जल्दी में थे बस, तो भैया जी ने बोला बैठ तो बैठ और खा। ए, इधर आ। बस यहाँ तुम्हारे डॉक्टर है, यहीं से बदतमीजी करेगा। हट दूर। अरे डॉक्टर साहब, बैठिए, चाय पीजिए। आइए। चाय की प्याली खत्म होते होते कौन सा मरीज आपका मरने वाला डॉक्टर साहब? प्लीज। देखिए, जो आपकी पैसों की डिमांड है वो एक बार में देना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं अभी। 1 मिनट। मुन्ना,
देखिए भैया जी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मुझे नहीं मालूम था कि इस तरह की हरकत कर सकता है। ये मेरा बेटा भी नहीं है। डॉक्टर साहब हमको बहुत पसंद आए। भाई जिगरा हमारे जैसा है। डॉक्टर साहब पता है, जो डरता नहीं है ना, उसको सजा देने में और मजा आता है। जरा देखें तो सही आपको हमारे खिलाफ क्या क्या मिला है इस वीडियो में। वो एक गुंडा है वेदांत, और आप एक डॉक्टर। अगर उन्हें पता चला कि आपने, ये उनका रोज का काम है, और क्या आप भूल गए कि आप एथिक्स के साथ जीते हैं? मैं आपको ये करने नहीं दूंगी वेदांत, इसमें बहुत रिस्क है। डॉक्टर साहब आपकी बीवी बहुत खूबसूरत है और समझदार भी। बस बात आपको समझ में नहीं आई, ना उनकी ना हमारी। खैर बताइए डॉक्टर साहब, इतनी जल्दी में क्या क्या कहने आए थे? देखिए, उस दिन जो हॉस्पिटल में हुआ, मेरे मतलब है जो मुझसे हो गया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं और आपसे माफी भी मांगना चाहता हूं। समझ रहे हैं? खैर कोई बात नहीं। बैग में पैसे लाए हैं? मुन्ना, बड़े बेसब्रे हैं डॉक्टर साहब। भाई शाम तक का समय था, हम कहां भागे जा रहे थे। ले आते आप आराम से। भैया जी 5 लाख है। पांच? शून्य? शून्य पढ़ने में गलती हो सकती है डॉक्टर साहब, सुनने में कैसे हो गई? देखिए 50 लाख रुपए नहीं है मेरे पास। हमारे हॉस्पिटल में हम लोगों की सेवा करते हैं, दादाजी के सिद्धांतों पर चलने वाला एक हॉस्पिटल। बकवास बंद कर। हम सिर्फ रमेश की खातिर चुप हैं। ना हम भीख लेते ना देते हैं। बात समझ में आई? शाम तक 50 लाख का इंतजाम करके आ जाना। देखिए मेरी बात, बस। अगर गड़बड़ की तो पूरे परिवार को सजा मिलेगी। चल निकल यहां से। जीते रहो। अच्छे डॉक्टर होने के साथ साथ ये भी जानते हो कि अस्पताल कैसे आगे बढ़ाना है। तुम शरीफ आदमी हो वेदांत, लेकिन कहां धक्के खा रहे हो? इतना आसान रास्ता दिखाया था मैंने तुम्हें, पर तुम्हें तो इस रास्ते आना था। हाथ मिला लो। ऐसे कई 50 लाख है मेरे पास जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। आपको कैसे पता मुझे 50 लाख रुपए की जरूरत है? मतलब आप मिले हुए इन सबके साथ? सोच लो, अभी तो सिर्फ आधा ले रहा हूं, कल को पूरा ले जाऊंगा। आपको पता था कि मैं इतने पैसे नहीं दे सकता, तो मुझे मजबूर करके किसी भी कीमत पे हॉस्पिटल में पार्टनरशिप चाहिए थी ना आपको। मैंने कहा था चौकस साहब से, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें समझाने में। समझदार डॉक्टर हो, पर इतना बुरा मत मानो डॉक्टर। तुम्हारे पास हॉस्पिटल नहीं, खजाना है, खजाना। तुम नहीं लूटोगे तो बाकी लोग तो हाथ मारेंगे ही ना, छीनने के लिए। मेरे दादाजी का हॉस्पिटल छीनेगा?
तेरे दादाजी का हॉस्पिटल चलेगा, मंदिर का वो मंदिर में गंदगी करेगा तू? खराब है तेरा। बस ये नहीं करना था। रमेश जी, मैं लिहाज करना चाहता था अपनी पुरानी दोस्ती का, लेकिन तेरे बेटे ने मेरे बिजनेस पे हाथ डाला है। नहीं है मेरा बेटा। अम्मा, वेदांत का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। रमेश, इतनी देर क्यों लगा दी? और वेदांत कहाँ है? वेदांत, वेदांत, क्या हो गया बेटे? वेदांत, अरे मंजिला, जल्दी से गर्म पानी भर के लेकर आ। बेटा, ये सब कैसे हो गया? आप सबका ये राजा बेटा है ना, जो ये अपने आप को बड़ा तुर्रम खां समझकर उस चौकस का स्टिंग ऑपरेशन करने गया था और उसके घर पे फिर मार पिटाई शुरू कर दी। इस गोधड़ी लाल की बेवकूफी का नतीजा इस समय आपको सामने दिख रहा है सबको। चौकस और अग्रवाल मिले हुए हैं दादी। वो चाहते हैं कि मैं उनसे पैसे लूं, डॉक्टर अग्रवाल को हॉस्पिटल पे कब्जा करने दूं। पर बाबूजी, उनकी ये करतूत देख के आपको बिल्कुल हैरानी नहीं हुई? लगता है आपको सब पहले से ही पता था। गोधड़ी लाल, अपने खाली दिमाग को ना जबरदस्ती मत घिस। मेरा कॉलेज का दोस्त है, खुशकिस्मती है जो आज हम जिंदा वापस आ गए घर। और एक बात ध्यान से सुन ले, अगर पानी में रहना है तो मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता। अगर इस शहर में जिंदा रहना है ना तो उस चौकस को खुश रखना पड़ेगा। अरे गुंडे लोग हैं, घर में आके मारेंगे हमें। इस घर के अंदर वो कदम भी नहीं रख सकता बाबूजी। वैसे भी बाहर जो कांस्टेबल तैनात है, वो मरे हुए कांगड़ी कांस्टेबल और हम सब के घर के अंदर ही बैठे रहेंगे। संजू और राधिका का कॉलेज नहीं जाएंगे क्या? अरे कब तक हम लोग घर में रहेंगे इस तरह? भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वेदांत। हाँ, हम अकेले नहीं लड़ पाएंगे उन गुंडों से। और कल जो हुआ वो तो खुद ही बोले कि ट्रेलर था। आगे न जाने किस हद तक चला जाए चौकस। बस कुछ भी हो जाए तू और खतरा मोल नहीं लेगा। दे प्रॉमिस मुझे। उनके गुंडागर्दी का हमें कोई जवाब नहीं दे। पैसे दे देते ना वेदांत। नहीं, ये हॉस्पिटल और आप लोग मेरी जिम्मेदारी हो। किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा मैं। ये वादा है मेरा। राधिका ध्यान से। सॉरी सॉरी सॉरी। आपको मजाक लग रहा है? आप डॉक्टर हो ना, खुद ही कर लो। ओ मैडम गुस्सा।
कोई बात नहीं, डॉक्टर वेदांत की सेवा में डॉक्टर पनखुरी हाजिर है। मैं मेडिसिन लगा दूं? इतनी सी बात पे क्या इतना डिस्कशन? लाइए मैं कर देती हूँ।